इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। मंगलाचरण। इन मांगलिक आयोजनों में से किसी में आप अपनी सहभागिता अर्जित करना चाहते हैं तो अपना नाम इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को संपादित करने के लिए। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करूं, उसके पहले मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मंगलाचरण शीघ्रता से 2 लाइन। हाँ, आप आ जाए। आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज का सौभाग्य प्राप्त करें। इधर आके जय बोलिए देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज यहाँ हर नश्वर है। देखूं तो क्या क्या देखूं, गुरु तेरा एक नजारा काफी है। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थे चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। अष्टम तीर्थे चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विनोद जी बड़जात्या साहब। आप आएँ, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संपत लाल जी अजित जी सेठी कोलकाता से पधारे हैं। आप संयुक्त रूप से आएँ, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। कोई भी 2 लाइन गाओ ना दीप प्रज्वलन की, कोई भी भजन की, धीरे धीरे। हाँ, जल्दी चाहिए। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बोली केवल ज्ञान ज्योति की जय। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है। प्रतिदिन हम आपको बताते हैं क्षेत्र पर चल रही योजनाओं के बारे में। आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए पुण्यार्जन करना चाहते हैं तो अपना नाम इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को करने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है, ज्ञानदान की योजना से आप जुड़ सकते हैं, हथकरघा संचालित है, श्रमदान से जुड़ सकते हैं और गौशाला संचालित है, करुणादान से भी जुड़ सकते हैं। मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं मुंबई से पधारे श्री सुरेश चंद जी सेठी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सरिता जी जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रेक्षा जैन, हर्ष जैन मुंबई से पधारे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आप सपरिवार आएँ, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने
आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 1 वर्ष के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। ज्ञानदान की अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरण। सिर में रखें, सिर में। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं राकेश कुमार जी, अर्पित कुमार जी, बीना विजय ट्रांसपोर्ट बीना से पधारे हैं। आप भी सपरिवार आएं और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप सभी महानुभाव से निवेदन, जिनके नामों की घोषणा हो रही वे शीघ्रता से आते चलें। हम सभी को मिलकर आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। नैनों की खिड़की से भगवन पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से भगवन पल पल में निहारूं, दिल में बसालूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे दर पे डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से भगवन पल पल में निहारूं, दिल में बसालूं तेरी आरती उतारूं। ऋषि जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो विकराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतार अवतार शंभो सठावानंद जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जाग सका जीवन भरे से भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामिति। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अनुर की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। तेरी पूजा करते करते जीते साँझ सवेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा।
वाला, इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उड़ती बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्षे अभक्ष लगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पण करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश से लिप्त रहा, बस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पण है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जगा देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म रव दीपदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा मैं मिल बैठा मुझे ठिकाना ओम है। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर के निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ श्रुतंत ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना आता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन। हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनित चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। अर्जुन जैसा धनुर्धर कहलाने के लिए कृष्ण जैसा सारथी होना आवश्यक है। अर्जुन जैसा धनुर्धर कहलाने के लिए कृष्ण जैसा सारथी होना आवश्यक है, और विद्यासागर जी जैसा शिष्य बनाने के लिए ज्ञान सागर जी जैसा पारखी होना आवश्यक है। उपस्थित महानुभाव, हम सभी हाथ जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों तक चलते हैं और मंच पर विराजमान निर्यापक समण जय शिष्य श्री मुनि श्री योग सागर जी महाराज के चरणों में सभी ने निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोषि शान्त्या विहितात्मशान्ते शान्ते विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेशभयोपशान्ते
शांति जिनो में भगवान शरण्य। बोले चंद्र प्रभु चंद्र प्रभु भगवान की जय। चूसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेम बंधु, आज अनादि अनिधन महापर्व प्रारंभ हो रहा है। कौन सा? माघ सुदी पंचमी, जो कि दशलक्षण पर्व प्रारंभ हो गए, जो कि साल भर में 3 बार आया करते हैं। माघ सुदी पंचमी, चैत सुदी पंचमी और भाद्र सुदी पंचमी से प्रारंभ होते अनादि अनिधन ये पर्व हैं कि यह किसी नैमित्तिक नहीं है, किसी निमित्त को लेके नहीं है, ये तो अनादि से हैं। जैसे अष्टमी चौदस हैं, ये अनादि से हैं, इसी प्रकार अष्टानिक पर्व है, दशलक्षण पर्व है, 16 कर्ण पर्व है, ये अनादि से हैं, अनंत काल तक ये चलेंगे। इस पर्व के निमित्त से महान आत्माएं अपने आत्म तत्व को समझ करके कर्मों से निवृत्ति पाने का विशेष रूप से पुरुषार्थ करते हैं। तो पर्व का अर्थ होता है मांगलिकता, मांगलिक महोत्सव, उत्सव को कहते हैं, जिसके द्वारा पर्व के अर्थ और भी है। पर्व अर्थात होता है जिसकी निमित्त से कर्म जो है खंड खंड को प्राप्त हो जाए, उसको कहते पर्व। पर्व अर्थात होते हैं खंड। ये होते ना, गन्ने में पर्व होते हैं, इसी प्रकार हाथ की अंगुली में पर्व होते हैं, इसी प्रकार ये 10 पर्व हैं। ये बहुत जैसे गन्ने के पर्व में जैसे रस भराव हो जाता है, उसी प्रकार ये 10 लक्षण पर्व जो है ये इक्षु दंड की भांति आप चुसते जाए, आनंद का अनुभव करें। तो पर्व मनाते हैं, कौन मनाता है? भव्यात्मा। भव्यात्मा अभव नहीं करता, करता भी है तो वह आत्म तत्व प्राप्त करने के वास्ते नहीं। सद्य दे पत्ति दे रोचे दे पुनु फांसे दे धम्मम भोग निमित्तम नदसो कम्मखय निमित्तम। यह कहा गया है? समूह सार्वक में कुंद कुंदाचार्य ने कहा। बताओ, अभव्य की ये प्रवृत्ति है, हम समझ नहीं पाते भव्य कौन है, अभव्य कौन है। एक बार की बात है, एक शिष्य ने गुरु महाराज से पूछा, स्वाध्याय चल रहा था, बताइए गुरु महाराज हम भव्य के अभव्य हैं। शिष्य ने गुरु से पूछा, तब गुरु महाराज ने कहा यह तो केवली गम्य है, गणधर भगवान भी नहीं बता सकते। गणधर भगवान तो ये बता सकते हैं, मिथ्यादि संवेदशी तो बता देंगे, लेकिन भव्य अभव्य बता नहीं सकते। क्या विशेषता? एक पारनामिक भाव है। ये पारनामिक भाव जो है कर्म की उदय में नहीं, या स्वभाव से है। जैसे मूंग को आप लोग सींचते हैं, लेकिन उसमें कुछ रह जाते हैं, पक नहीं पाते। अब बता सकते हैं क्या कौन घुरड मूंग है, कौन टर्रा मूंग है? नहीं बता सकते। एक से एक रहते हैं, कलर एक से है, सब कुछ है, लेकिन आप बता नहीं सकते। जब फुलोते हैं तो पता चलता है, या आप उसको उबालते हैं तो उसमें पता चलता है ये क्या है, ये क्या है। नहीं तो बाहर से बता नहीं सकते। और उसको बोया नहीं गया है, समझे? बोया गया है, वो अच्छा है, वो गया था, उससे हो गया, लेकिन उसमें इस प्रकार के क्या हो गए, द्रव्य परिणमन इस प्रकार कर जाता है। तो वो है, यहाँ जीव अनंत अनंत हैं, उसमें कुछ जीव हैं, लेकिन वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। तो उपदेश जो दिया गया है भव्य जीवों के लिए, जो होने की योग्यता रखता है, भौतम योग्य भव्य, जो कि क्या योग्यता? समय समय ज्ञान समय चारित्र को प्राप्त करने की योग्यता जिसमें है वह कहलाता है भव्य, बाकी नहीं। जैसे आचार्य महाराज ने मुख माठी लिखा, तो क्या विशेषता है?
हर मिट्टी के द्वारा कुंभ नहीं बनता, बनता है? नहीं बनता है। तो उसकी योग्य हो तो ही बन पाता, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार पाषाण के द्वारा भगवान की मूर्ति बनाई देते, लेकिन प्रत्येक पाषाण से नहीं बनता। पाषाण तो है लेकिन नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर भी जीव है, इनमें योग्यता इस प्रकार की नहीं जो कि वह है। 8 कर्मों से ऐसे प्रकार बना हुआ है कि वह है कर्म, उसमें भी केवल ज्ञान आवरण की शक्ति है, सब कुछ है, फिर भी वह उद्घाटित नहीं होगा। जैसे समझ लो दूध है, हाँ, उसको आप जमाना चाहते हैं, दही बनाना चाहते हैं, भूल चूक से उसमें नमक की डली गिर गई तो क्या हुआ? फट गया। अब खाने योग्य नहीं, छना नहीं बनना है, वो खाने योग्य नहीं है। छेने में तो अलग फटकरी से कहा जाता है, नमक से नहीं किया जाता है, समझे? हाँ, नींबू वो तो खाने योग्य, लेकिन ये नहीं। अब ये फट गया तो आप मत करके का ये नहीं कर सकते, दूध उसमें से घी नहीं निकल सकता, दही नहीं बन सकता। बताओ क्या हुआ? अभो की भांति हो गया वो, हाँ, वह करने से। इसी प्रकार यह आत्मा में इस प्रकार की विकृतियां हैं, कुछ शक्तियां हैं, और शक्तियों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। बताओ कैसा हुआ? इसी प्रकार जीव है, हाँ, भगवान के डायरेक्ट दर्शन नहीं कर सकते वे, वहां पर कुछ ऐसी सीमा है, वहां सीमा तक जा सकते, इसके बाद वे जा नहीं सकते। बताओ कैसी परिणति है। 12 सभाएं हैं, 12 सभा के अंतर्गत वह भव्य अभव्य पहुंच नहीं सकता, भले ही वे मुनि बन गया हो। क्या मुनि बन गया हो, सब कुछ किया हो, फिर भी वह वहां पर नहीं जा सकता। उसकी एक सीमा है, उस सीमा तक ही जाएगा। और एक कोई गधा है और वह 12 सभा में जाकर पहुंच गया और उसने भगवान की वाणी सुनी, उसने अपनी शक्ति के अनुसार सहीमा स्वयं को धारण किया और जीवन को कृतार्थ किया। बताओ कैसी परिणति है, हाँ? सोचिए कितनी बार हम लोग भी, एक आरिखा ने मुझे पूछा कि यह आत्मा तो अनंतकालीन भ्रमण करना हुआ आ रहा है, कभी न कभी समोसन में तो गया होगा तो कल्याण होना चाहिए ना, आज तक क्यों नहीं हुआ? तो मैंने कहा सहज ऋषि का, अरे भाई ऐसा है, समोसन में जाकर समोसा खा के आ गया और कुछ नहीं करके आए। क्या खाए? खान पीन, इसी में पिकनिक मना के आए, कुछ नहीं किए। अभी हमको कहा ना गधा के लिए भी बहुत कुछ अच्छी घास है, सब कुछ है चरने के लिए, लेकिन उसे चरा नहीं, हाँ, और सीधा भगवान के पास पहुंचा। बताओ इस सब कामनाओं को छोड़ करके वहां पहुंचा, वो कितना निकट भव्य होगा। भगवान के पास जाने की बात है, वहां जाने वाला बहुत बड़ा पुण्यात्मा चाहिए, वहां जाएगा। कि बीच में इतने अनेक प्रकार के लोभ लालच को देने वाले चीजें मिलेंगे, लेकिन उसको सबको छोड़ कर वहां पहुंचा, इसका मतलब बहुत बड़ा भव्यात्मा पुण्यात्मा है जो वहां जाग गया और भगवान की वाणी सुन करके उन्हें अपने जीवन को परिणत कर दिया। हाँ, आपको निकट भव्य बन गया। बताओ, और हम लोग बन गए, पंचम काल में पैदा हो गए, आदि आदि अनित काल से भ्रमण कर रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए ये गधा है, गधा कुछ नहीं है। आचार्य ने बहुत मुखमाटी में बहुत गधे की भी प्रशंसा की है, समझे? आप पढ़ो तो सही। हाँ, ग अर्थात होता है रोग, ध अर्थात क्या होता? हनन करने वाला, रोग को हनन करने वाला गधा है। तो ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। बात यह है कि हम लोग सीधी सीधी अज्ञान की ओर दृष्टिपात करें। बात इसी को कहते हैं, हर चीज में, हर शब्दों में अर्थ छिपा हुआ रहता है, लेकिन उस शब्द की ओर दृष्टिपात नहीं करते, हम सीधा बोल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। तो कहने का तात्पर्य आज पर्व है तो ऐसे परिणाम करें, ऐसे भाव करें, ऐसी पूजा करें जिससे जो है पर्व हो जाए, कर्मों का जो बंधन है वो खंड खंड हो जाए और वह आत्म तत्व की उपलब्धि हो। हाँ, एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्यान च पूरितुम दातुम कृतिना, धातु मुक्ति कृष्णा। तो क्या कहा? एक एक ऐसा संसार में जो भटक रहा है, जो गति में भटक रहा है, कुगति में भटक रहा है, उससे दूर करने में कोई है तो भगवान की प्रतिमा है, उनकी वंदना स्तुति अर्चना से ही
दीवार दूर हो सकता है, कुगति में जो फिर रहा है उससे दूर करने में सक्षम कोई है तो यही है और कोई नहीं। और इस प्रकार का पुण्यार्जन होगा जिस पुण्य के द्वारा आपको संयम की योग्य चीजें आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तम सहनन मिलेगा। मुख्य बात तो ये है, रूप की चर्चा नहीं करो, संस्था की बात नहीं करो। हाँ, हुंडक संस्थान वाले में मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन वज्र से नारासन चाहिए, सनन ऐसी शक्ति चाहिए, ऐसी हड्डियों में सामर्थ्य आती है जिसकी द्वारा अनंत कालीन जो कर्म है उसको गलाने में क्षमता उसमें है। आज पंचम काल में वज्र से नारायण वाला कोई संवेदनशील होता है तो अवश्य संवेदनशील जो भी जन्मेगा उसके पास वज्र से नारायण होगा। तो आज इसलिए पंचम काल में 3 सनन के अलावा कोई पैदा नहीं होता, इसलिए जयंती नहीं मनाते आचार्यमान खेच। सही बात है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ जनवरा तो जिस पर्याय की हम मान रहे हैं उस पर्याय को समझो। बाद में वो संयम धारण कर ले और कुछ कर ले तो उसकी बात अलग है, लेकिन जिस वक्त पर्याय जो उत्पन्न हुआ उस वक्त तो मिथ्यात्व अनंतकालीन हम संबोधन करते आ रहे। तो यही तो विवेक है, इसी को कहते विवेक। विवेक इसको कहते, विवेक करता विभाजन करता है किस वक्त कौन से क्या करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। प्रश्न ये है, यही तो समझाया जा रहा। उपदेश का अर्थ क्या होता है? यही होता है कि उपदेश अर्थात वो निकट आने के लिए है। हाँ, बहिर्मुखी है, विदेशी है, वो स्वदेशी हो जाए। लेकिन आज हम विदेश जाने में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है आपको। हाँ, विदेशी है, विदेश से आया। अरे भैया, हम विधेयी बनना चाहते हैं। विदेश क्या आता है? विधेयी बनना चाहते हैं, विधेयी बनना चाहते हैं। विदेश स्वदेशी बनने के लिए उपदेश है, उपदेश अर्थात निकट, अपने आप को निकट जाने के लिए भगवान की वाणी है, गुरुओं की वाणी है। और हम तो समझ नहीं रहे। उप अर्थात निकट आने के लिए हम बहिर्मुखी है और निकट अर्थात पास जाना है, हम अपने आप के पास जाना चाहते हैं, इसलिए उपदेश दिया जा रहा है, न कि दूर जाने के लिए। पर पदार्थ से विमुख होना है, पर पदार्थ के प्रति हमारा बहुत आवश्यक ये हो गया है, लगन हो, इसलिए हम पास रहे उसके। लेकिन वही अपने लिए बाधक दे। पर्यूषण पर हुई ये है कि परि आसमंतात उष्णन्ते दह्यन्ते भस्मीक्रियन्ते इति पर्यूषण पर्व। किसको कहते? जिसके द्वारा हाँ अष्टकर्मों का दहन हो जाता, भस्म हो जाता, उसको कहते पर्यूषण पर्व। लेकिन हम समझते क्या, अच्छा बढ़िया खाओ पियो, नहीं। बात ये समय दृष्टि धर्मात्मा ये सोचता है कि ये अपने को करना है। अनंत काल से खाते पीते सब कुछ करते, कौन खा रहा है कौन पी रहा है ये भेद विज्ञान करो। खा कौन रहा है? शरीर, लेकिन मानता मैं और खुश होता है। ये कितने हैं जड़ और पुद्गल का, हाँ जड़ और चेतन का ऐसा गठबंधन हुआ है, पता नहीं चलता। मैं खा रहा हूँ लेकिन है नहीं, हाँ जा कहा रहा है, हाँ पेट में कुछ भी, लेकिन नहीं। तो हम उस आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम पर्यूषण पर्व मनाते हैं। तो यह है, हम केवल भाद्रपद को ही मानते हैं, बाकी वालों को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। ये तो भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। हाँ, इसलिए कि भाद्रपद में करते हैं कि हम लोग क्या है उसमें अच्छी बढ़िया जो है ना वर्षा होती रहती है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते, इसलिए वहाँ करते। बाकी तो नहीं, इस वक्त तो हम काम में लगे रहते हैं, दुकानदारी चलती रहती है, इसलिए हम इसको काम मानते हैं। मानता कौन है बताओ? बहुत कम समझता कोई भी कि माघ सुदी पंचमी को भी 10 लक्ष्य पर्व प्रारंभ होते हैं। हाँ, चैत्र में 1 महीने के बाद पुनः आएंगे, इसके बाद 5 महीने के बाद आएंगे, फिर 5 महीने के बाद आएंगे, ऐसे 12 महीने के अंदर 3 बार आते। तो ये पर्व देखो, ये ठीक है, सौदर मिंद्र एक भवावतारी है, हाँ छाई समय दृष्टि है, द्वाशंक पार्टी है और इतने शक्ति है, लेकिन वह भी भगवान की पूजा करता है। वह अब देखिए, ये सोचने की बात है, साक्षात समोसरण में जाकर करता है, लेकिन मंदिर में भी जाकर भी करता है। क्या पड़ी है? हाँ, चाहे समृद्धिष्टि हो करके प्रतिमा की क्या जरूरत? साक्षात तुम जहाँ वो कर रहे हो, साक्षात भगवान बैठे और उनकी उद्विधन कर रहे, वहां जाकर पूजा करने की सामर्थ्य आपके पास कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी करता है। कहाँ? अष्टांगिक पर्व में आकर नीचे आकर के और
नंदीश्वर की भी करता है, वहाँ पर उनके भवन में तो है ही, लेकिन इसमें भी है, लेकिन यहाँ आकर भी करता है। क्या सर्विस है, जानना पड़ता है उसको। हाँ, विक्रिया करके आता है और गंधोदक लगाता है। मुख्य बात ये है, आय सम्मी दृष्टि भगवान को। एक बात ये आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही कि क्यों करता है, साक्षात भगवान को कोई छू नहीं सकता। हाँ, वो गंधर्व क्यों ना हो, वो छू नहीं सकते उनको। अब हमें छूना है तो आनंद भगवान की प्रतिमा को अभिषेक करके लगा के कृतार्थ करते और कर्म निर्जरक करते। बताओ। और आज के उपदेश लोग कहते कर्म का बंध बताते। हाँ, आयतन भी अनायत के समान है, बंध होता है, फलाना होता है, आदि आदि, क्योंकि उनको पूजा से क्या है, निश्चय आता तो उनको अरुचि है। और अच्छा, गलत शब्द नहीं जोड़ेंगे, अरुचि है, इसलिए वो इस प्रकार कहते हैं कि पूजा करने बंद होता, फलाना होता है, स्वाध्याय करो। पर स्वाध्याय करने में बंद नहीं होता क्या? स्वाध्याय करने में भी बंद होगा, प्रवृत्ति है। हाँ, तो ये इस प्रकार नहीं करना चाहिए। तो आप तो 3 बार 4 बार पढ़ते हो, तो 3-4 बार आपको बंद का होगा। पूजन तो 1 बार करते। हाँ, तो बंद कर कारण क्या रहा, ये रहा कि वो रहा। बताओ, ये सोच सोच की बात है, समझे? तो कहने का तात्पर्य है, समय आपका हो गया है, तो आज महापर्व आप मनाइए और इसके साथ साथ गुरु महाराज का भी सानिध्य आपको प्राप्त है। देव गुरु साथ की सानिध्य में यह महापर्व मनाने का सौभाग्य आप लोगों को है। असंख्यात गुणी निर्जरा करना चाहते हैं तो एक अनन्य साधन आप लोगों को उपलब्ध हुआ है, होता रहे। उन्हीं को प्राप्त होता है जो विशेष पुण्यात्मा हो, तो उनके लिए प्राप्त होता है और उसका सदुपयोग करके क्या करता है, अपने जीवन को कृतार्थ करता है। बोले चंद्रप्रभु भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव की सिद्धि चिंता मने चिंतित वस्तुता नमस्ते।